नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल जिंदल IVF चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो ये है कि IVF के लिए बेस्ट एज क्या है। कई कपल्स मेरे पास आते हैं और वो ये डिस्कस करते हैं कि मैम अभी तो हमने ट्रीटमेंट शुरू ही किया है कि अभी IVF तो एक लास्ट ट्रीटमेंट मेथड है, हम इतनी जल्दी IVF करें या ना करें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एज जो है वो इनफर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो फीमेल की बेस्ट एज होती है प्रेग्नेंट होने की वो 20 से 30 साल होती है और 30 to 35 ईयर सेकेंड बेस्ट एज मानी जाती है और थर्ड बेस्ट एज होती है 35 से 40 साल। 40 साल के बाद फीमेल की जो फर्टिलिटी में काफ़ी नेचुरल डिक्लाइन आता है। ये एक हेल्थ प्रोटेक्शन दी हुई है भगवान ने फीमेल को, क्योंकि उसके बाद और तरह की कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, अबॉर्शन का रिस्क वो सब बढ़ जाता है। जो एग्स की क्वालिटी है वो भी एज के साथ साथ कम होने लगती है। तो मैं पेशेंट्स को ये एग्जांपल अक्सर देती हूँ कि जैसे आपकी एक्सटर्नल अपीयरेंसेस में चेंजेस आते हैं, जैसा आप 30 पे फील करते हैं, 20 पे फील करते हैं, वैसा आप 40 पे नहीं फील करते। इसी तरह इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में भी चेंजेस आती हैं एंड ओवरीज को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है। अगर हम इस एंगल से देखें तो जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं, नेचुरली अगर उनको बच्चा नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं बॉडी में कुछ इशू है, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या कहीं कोई और इशू है जिस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो यूजुअली इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में ट्यूब का ब्लॉक होना या ओवरीज में जो एग्स हैं उनका कोई क्वालिटी में इशू होना, ओवरी में कई बार सिस्ट होती हैं जिनको हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, या ट्यूबें कई बार सूजी हुई होती हैं, कई बार यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो नेचुरली ये सब प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आपकी IVF की सक्सेस को, आपकी नेचुरल फर्टिलिटी को डिक्लाइन करती हैं और इसीलिए आप डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो अगर मल्टीपल ये प्रॉब्लम्स हैं तो डेफिनेटली जो IVF का फैसला है, अगर आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि IVF करना है तो उस फैसले को हमें मान लेना चाहिए, मैं यही कहूँगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप IVF को बिल्कुल फर्स्ट ट्रीटमेंट मेथड ही समझें कि आप डॉक्टर के पास जाएं और ये बोलें कि आपका डॉक्टर साहब कि हमारा सीधा IVF कर दो। ये भी सही नहीं है। सिंपल ट्रीटमेंट मेथड्स जैसे कि IUI हैं, अगर आपकी यंग एज है और हम ये समझते हैं कि कोई छोटा मोटा मील फैक्टर है, हल्के फुल्के शुक्राणु कम हैं, तो IUI में भी सक्सेस अच्छी मिल जाती है, 15% 20% मिल जाती है। बट अगर आपके ओवरी में एग्स कम हैं या आपको ये लगता है कि ओवरी में सिस्ट बने हुए हैं किसी तरह के या ट्यूबें ब्लॉक हैं, तो इस तरह के केसेस में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज, या डॉक्टर आपको कहता है कि एग्स कम हो गए हैं, उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है, तो कई बार एज को ना देखते हुए हम ये देखते हैं कि आपकी ओवरी की एक्चुअली एज कितनी है, वो कब तक बेस्ट फंक्शन कर सकती है। बिकॉज अगर ओवरी में किसी तरह के सिस्ट हैं या कोई प्रॉब्लम है, चाहे आपकी उम्र 30 साल ही है, लेकिन अगर ओवरी में कुछ प्रॉब्लम है तो नेचुरली ओवेरियन एजिंग ज़्यादा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार हमें IVF अर्लियर भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए जो पेशेंट की अपनी एज है और जो आपकी ओवेरियन एजिंग है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और इन्हीं को देख के कई बार डॉक्टर्स आपको IVF जल्दी भी रिकमेंड करते हैं। अच्छा, दूसरा कई बार हमें IVF करना पड़ता है कि किसी मेल पार्टनर में कोई प्रॉब्लम है, मेल के शुक्राणु ठीक नहीं है, तो उस केस के अंदर फीमेल की एज को ना देखते हुए कि मेल्स के स्पर्म्स है एग तक नहीं पहुंच सकते और नेचुरल फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, कई बार यंग एज में भी IVF की रिकमेंडेशन डॉक्टर दे देते हैं। तो इसलिए एक रूल जो है वो ये है कि अगर आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो अर्लियर द बेटर। ये एक जो रूल ऑफ थंब है कि ये 35 to 40 में, क्योंकि नेचुरल फर्टिलिटी का डिक्लाइन शुरू हो जाता है, उस टाइम पे इंडिविजुअल फीमेल्स पे भी डिपेंड करता है। किसी के 37-38 साल की उम्र में भी एग्स काफ़ी होते हैं, उनमें हम सिंपलर ट्रीटमेंट मेथड्स की एक तो साइकिल IUI के भी ट्राई कर सकते हैं। बट अगर किसी का 36-37 साल की उम्र में एग्स काफ़ी कम हो गए हैं, ये हर इंडिविजुअल औरत के अपने अपने बॉडी के पैरामीटर्स होते हैं। तो अगर उसके उस उम्र में एग्स कम हैं तो कई बार डॉक्टर्स फर्टिलिटी को ध्यान में रखते हुए कि इसकी फ्यूचर
थोड़ा सा फर्टिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा है तो आपको IVF भी एडवाइस कर सकते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड, एज रिलेटेड कुछ और भी क्वेरीज करनी है तो आप हमसे आके संपर्क कर सकते हैं और हमसे राय ले सकते हैं कि आपका IVF का ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, आपको IUI के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या IVF के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हम आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। नीचे लिखे कैप्शन के अंदर हमारे हॉस्पिटल की डिटेल्स हैं। अगर आप हमसे आके मिलना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।